और मैच का आधा समय समाप्त हो चुका है। मैं स्कोर की जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, 12 और 10 हिसार के पक्ष में 2 अंकों की बढ़त। कोच बाहर जाइए, कोच, अरे मैदान के अंदर आप आ ही नहीं सकते कोच, टीम कोच संदीप सिंह, आप एक बहुत बड़ी फोर्स के कोच भी रह चुके हैं, आपको नियमों का ज्ञान होना चाहिए। मैदान से बाहर रह करके आप कोचिंग। और मैच बिल्कुल काटे का मैच चल रहा है। 21 और 22 का स्कोर भिवानी के पक्ष में, 22 और 21, भिवानी 22, 21 हिसार। मैच शुरू हो चुका है। ये 4 नंबर की जर्सी में लड़की स्वाति, पिछला जो जयपुर के अंदर सीनियर नेशनल हुआ, उस नेशनल के अंदर हिमाचल के 7 खिलाड़ी का दमदार प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन के आधार पर ही हरियाणा टीम पदक तालिका में अपना स्थान बना पाई। इस खिलाड़ी का एक बेहतरीन प्रदर्शन और 2 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी खेल रही, कल भी आपने पलवल के खिलाफ इस खिलाड़ी का मैच देखा। एसएसबी सीमा सशस्त्र पुलिस बल महकमा है, उसमें यह लड़की खेली, उसकी सदस्य है। इसके प्रदर्शन के दम के आधार पर ही पलवल की टीम को परास्त करने का काम किया। एक बार लग रहा था कि पलवल की टीम इस मुकाबले में एक तरफा जीत के साथ आगे निकल जाएगी, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना दमदार प्रदर्शन किया और मैच का रुख बदल करके अपनी टीम को विजयी किया। और अब स्वाति 4 नंबर की जर्सी में। हिसार टीम एक बहुत ही शक्तिशाली टीम है। झज्जर के साथ कल बहुत ही फाइट का मैच हुआ था इस टीम का। लास्ट में जाकर के 2 अंकों से यह टीम विजयी हुई थी। श्री विजेंद्र जी मान आड़ती एसोसिएशन, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। श्री महावीर जी एक्स सरपंच अदाना, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप दोनों हमारे मेहमानों का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री मुकेश जी पानीपत से, वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। ये डू और डाई रेड होगी, हिसार की तरफ से डू और डाई रेड। इसमें करो या मरो की स्थिति होती है रेडर के पास। खाली अगर जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपोजिट टीम को स्कोर जाएगा। और कैच करने का काम किया जिला भिवानी की टीम ने।
अभी तक का मैच जो चल रहा है बहुत ही जबरदस्त मैच। इस मैच में कुछ भी कहना, लास्ट तक कोई कुछ कह ही नहीं सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता कौन सी टीम किस टीम को हरा सकती है। अभी तक का जो मैच चल रहा है इसमें स्कोर है 5 और 4, केवल 1 अंक की बढ़त हिसार के पक्ष में। 5 और 4 अंकों के साथ हिसार की टीम 1 अंक की बढ़त के साथ खेल रही है, लेकिन 1 अंक की बढ़त कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, 1 अंक की भी बढ़त कोई मायने नहीं रखती। इसका ठीक नजारा आपने कल देखा, झज्जर और हिसार के बीच में मैच चल रहा था। एक बार लग रहा था झज्जर इस मैच में एक तरफा जीत के साथ आगे जाएगी, लेकिन एकदम से पलटवार हुआ हिसार टीम के द्वारा और मैच का रुख बदला और अंत में हिसार की टीम विजयी हुई। और अभी अभी हमारे बीच में एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट एक खिलाड़ी और घटरू और श्री प्रदीप उर्फ नीटा, रेलवे हमारी सिलेक्शन कमेटी में सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। उनका पहुंचने पर इस दूसरे दिन की खेल प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत। बैक किक के द्वारा स्कोर लिया 2 नंबर की जर्सी मीना, बहुत ही स्टार खिलाड़ी। और हमारे जिला पानीपत के श्री राजपाल जागलान, श्री सूरजमल जागलान जी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। बहुत ही टाइट मैच, प्रतियोगिता का यह मैच भी अंत तक बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। बोनस की अप्लाई की, लेकिन टच के रूप में स्कोर मिला। एक पीछे से टो टच के द्वारा स्कोर मिला और एक आगे से आया, 2 अंक लेकर के खिलाड़ी लौटा।
और एक बार फिर गलती की, कॉर्नर के द्वारा, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के द्वारा गलती हुई, स्कोर गया भिवानी के पक्ष में। और अब 9 और 8 ये स्कोर चल रहा है इस मैच का। 9 और 8 एक बार फिर गलती हुई, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के द्वारा लगातार गलतियां हो रही हैं और अब स्कोर शायद बराबर, ऐसा ही है ना? 9 और 9 बराबर स्कोर हो चुका है। फिर खिलाड़ी प्रयास कर रही हैं। 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी लास्ट रेड में अच्छा स्कोर करके गई, फिर बोनस अंक के रूप में अंक लेकर लौटी। टाइम आउट लिया गया हिसार टीम के कोच के द्वारा और रणनीति बनाई जा रही है कि आप इस रणनीति के साथ खेलिए। देखते हैं जो रणनीति बनाती है वो कामयाब होती है या नहीं। एक बार फिर एक बोनस लेकर के लौटी। लगातार अच्छा खेल रही है 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी और ये डू और डाई रेड। बिल्कुल खिलाड़ी सेल्फ आउट हुआ, रेडर के खाते में अंक गया, भिवानी के खाते में अंक गया, रेडर के खाते में अंक गया। 2 से घटकर अब 1 पॉइंट की लीड हिसार। ये खिलाड़ी अपना प्रेशर बना चुकी है भिवानी टीम के ऊपर, बिल्कुल अच्छा स्कोर कर रही है, लगातार अच्छा प्रदर्शन। और मैच का आधा समय समाप्त हो चुका है। मैं स्कोर की जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, 12 और 10 हिसार के पक्ष में 2 अंकों की बढ़त। कोच बाहर जाइए, कोच, अरे मैदान के अंदर आप आ ही नहीं सकते। कोच, टीम कोच संदीप सिंह, आप एक बहुत बड़ी फोर्स के कोच भी रह चुके हैं, आपको नियमों का ज्ञान होना चाहिए। मैदान से बाहर रह करके आप कोचिंग कीजिए।
और हाफ टाइम के बाद का मैच एक बार फिर शुरू। रेड हिसार की तरफ से ये खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल रही थी, अब की बार रणनीति बनाई और जैसे ही बोनस अप्लाई की एंकल होल्ड के द्वारा टैकल किया गया, कामयाब रही भिवानी की टीम और 12 और 11 का स्कोर अब 2 अंकों से घटकर 1 अंक की बढ़त शेष रह गई है जिला हिसार की। एक और टैकल 2 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी मीना अपना हरफन मौला ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रही है। जहां रेड में जरूरत होती है, रेड के दौरान भी अंक लेने का प्रयास करती है। जहां डिफेंस पे बात आती है तो डिफेंस के रूप में भी अपना कार्य कर रही है। और स्कोर बराबर 12 और 12 का स्कोर। ये फिर थर्ड रेड आई है। डू और डाई रेड 3 खिलाड़ी शेष हैं। सुपर टैकल की पोजीशन है, अगर कैच हो जाती है तो 2 अंक मिलेंगे जिला हिसार को और रेडर, लेकिन सभी खिलाड़ी समझदार खिलाड़ी थे। ये सुपर टैकल हुआ, अब 2 अंकों की बढ़त हिसार। बारह और 14 का स्कोर, 14-12 हिसार के पक्ष में। एक बार फिर टैकल 14-13, 13 और 14 का स्कोर हुआ। एक बार फिर 3 खिलाड़ी शेष। फिर सुपर टैकल का हेलो, फिर सुपर टैकल की पोजीशन। बहुत ही एक्सपीरियंस होल्ड खिलाड़ी है, 2 नंबर की जर्सी में एसएसबी में कार्यरत मीना देवी, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी। और एक बार फिर सुपर टैकल, 2 अंक और जुड़े हिसार के खाते में। यह बहुत हानिकारक हो सकता है भिवानी के लिए, ये हानिकारक सिद्ध होता है और इसके लिए मैं हिसार टीम की बिल्कुल अच्छी रणनीति के साथ खेल रही है। जब सुपर टैकल होता है तो एक अतिरिक्त अंक जुड़ जाता है। ये एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमों की मैं बात कर रहा हूं। और ये डू और डाई रेड, हिसार की तरफ से डू और डाई रेड। एक बार फिर टैकल, कैच हुई। कोच साहब संयम रखिए।
रेफरी महोदय, आप कंट्रोल के साथ मैच खिलाइए। अच्छा प्रदर्शन चल रहा है अभी तक दोनों टीमों का। हम नहीं चाहते कि ऑफिशियल कोई मिस्टेक करे। बिल्कुल आप डिसीजन को मानिए। जो डिसीजन है रेफरी के द्वारा ऑल ओवर इंचार्ज होता है रेफरी। सेल्फ आउट दिया गया। कोच साहब आप नहीं आएंगे। चैल साहब बिल्कुल आप अंदर नहीं आएंगे। रेफरी ऑल ओवर होता है, बात करके डिसीजन दीजिए। रेफरी की नजर उस खिलाड़ी के ऊपर थी, सेल्फ आउट करार दिया गया, उसके बाद टैकल हुआ है। बिल्कुल लाइनमैन का जो कहा, असिस्टेंट स्कोरर का भी डिसीजन और रेफरी का भी डिसीजन। खिलाड़ी सेल्फ आउट हुआ, उसके बाद टैकल, तो रेडर सेफ माना जाएगा। ये आप टीवी पर भी देखते हैं प्रो कबड्डी के अंदर। उसमें कई बार ऐसा होता है कि नजरों से चूक जाता है, रिव्यू लिया जाता है, रिव्यू में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पहले खिलाड़ी का पैर चला जाता है, उसके बाद टैकल होता है, तो वो रेडर का स्कोर होता है। ठीक वैसा ही यहां पर भी घटित हुआ और अंक गया रेडर के खाते में। अब 2 खिलाड़ी शेष हैं। एक बार फिर मीना ने अपनी समझदारी के द्वारा हिसार की टीम को लोने की कगार पर ला करके रख दिया है। यह लोना होने के बाद कुछ राहत की सांस ले सकती है जिला भिवानी, लेकिन एक लोने का अंतर कोई खास अंतर नहीं होता, यह आप सभी जानते हैं। और लोना हुआ, भिवानी के पक्ष में लोना गया। और लोना लेने के बाद स्कोर हुआ है 19 और 16 भिवानी के पक्ष में। 3 अंकों की बढ़त, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बढ़त नहीं है। 19-16, 16 और 19 का स्कोर। उन्नीस और 16 का स्कोर। मैच एक बार फिर शुरू। 3 अंकों की बढ़त भिवानी के पक्ष में, लेकिन हिसार पलटवार करेगी। और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली खिलाड़ी को। एक बार फिर 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी अंक लेने में कामयाब। कुल बोनस के साथ 1 अंक, बोनस +1। बोनस होने के बाद अप्लाई हुआ, उसके बाद आपको टच हुआ, तो उसका बिल्कुल सही डिसीजन हमारे अंपायर सुनील कुमार का बहुत ही अच्छा डिसीजन। हमारे सभी ऑफिशियल, क्वालिफाइड ऑफिशियल। एक बार फिर स्वाति प्रयासरत है। अब केवल 1 अंक की बढ़त, फिर बोनस अंक लेकर के लौटी और 1 से बढ़कर 2 अंकों की बढ़त हो चुकी है। फिर 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी। प्रयास चल रहे हैं लगातार, दोनों तरफ से प्रयास। एक बार फिर बोनस अंक, अब 2 से घटकर 1 अंक की बढ़त। श्री करण सिंह जी पूनिया और विजेंद्र पूनिया जी हमारे बीच में आए हैं। और मैच बिल्कुल कांटे का मैच चल रहा है।
21 और 22 का स्कोर भिवानी के पक्ष में। 22 और 21, भिवानी 22, 21 हिसार। अब 1 अंक की बढ़त। और एक बार फिर स्वाति 4 नंबर की जर्सी में। इस मैच के बाद लंच ब्रेक होगा और उसके बाद सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मैच होगा सोनीपत वर्सेस चरखी दादरी। एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के हमारे सभी पदाधिकारी बिल्कुल मंच पर विराजमान हैं। उनकी देखरेख में ये आयोजन एक सफल आयोजन की तरफ बढ़ रहा है। एसोसिएशन के प्रधान श्री कृष्णलाल जी पवार, जनरल सेक्रेटरी श्री कुलदीप सिंह जी दलाल और खजांची श्री बलबीर सिंह जी पहल बिल्कुल मंच पर विराजमान है। लगातार 2 दिन से यह प्रतियोगिता समापन की ओर बढ़ रही है। एक सफल आयोजन अभी तक का। ये लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच हिसार वर्सेस भिवानी के बीच में चल रहा है और बहुत ही कांटे का मुकाबला। अंतिम 4 मिनट की घोषणा रेफरी के द्वारा और स्कोर 24-21 भिवानी के पक्ष में। 24 और 21, 3 अंकों की बढ़त भिवानी। चौबीस और 21 का स्कोर और अंतिम 4 मिनट का खेल बिल्कुल आपके सामने चल रहा है। और ये बिल्कुल निकलते निकलते खिलाड़ी को कैच हुई। अब 24 और 22, 22 और 24 अंतिम 4 मिनट का खेल। डू और डाई रेड, थर्ड रेड, डू और डाई। और अंतिम 3 मिनट की घोषणा। ये टैकल हुआ और अंक फिर भिवानी के खाते में। फिर 25-22, 22 और 25 अंतिम 3 मिनट का खेल शेष। टाइम आउट लिया गया कोच के द्वारा, भिवानी के द्वारा, और एक सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है जिला हिसार के खिलाड़ियों का। अंतिम मिनटों का खेल शेष है। इसमें जो गलती करेगा फिर वापसी करना असंभव हो जाएगा। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लीड नहीं है। बहुत ही संयम के साथ जो टीम दिमाग से खेलेगी वो टीम इस मैच में विजय श्री हासिल करेगी। एक बार फिर स्वाति 4 नंबर की जर्सी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, हरियाणा प्रदेश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ योगदान रहा इस खिलाड़ी का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जयपुर सीनियर नेशनल संपन्न हुआ, उसमें भी इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन के आधार पर हरियाणा प्रदेश को अंक तालिका में ला करके रख दिया। अब जिला भिवानी के लिए, भिवानी का हिस्सा बनकर के आपके सामने बीच मैदान पर अपना प्रदर्शन कर रही है। अभी तक का प्रदर्शन लाजवाब प्रदर्शन। और 2 मिनट की घोषणा। 2 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी मीना एसएसबी में कार्यरत। 25 और 22 का स्कोर, 3 अंकों की बढ़त, 2 मिनट का खेल शेष। यहां से कुछ ना कुछ रणनीति हिसार को बनानी होगी कि इस मैच को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। और
ये बिल्कुल रणनीति के तहत कैच हुई। एक बार लग रहा था कि प्रिया जो लड़की 9 नंबर की जर्सी में निकलने में कामयाब हो जाएगी, बोगी लेकर के लौटेगी, लेकिन उसको असंभव कर दिया। ये डू और डाई रेड, स्वाति के द्वारा डू और डाई रेड होगी। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष चल रहा है। 4 अंकों की बढ़त भिवानी के पक्ष में है। और फिर कैच, और अब 1 मिनट का खेल शेष रह गया। अंतिम 1 मिनट बोली जा चुकी है रेफरी के द्वारा। अब 3 अंकों की बढ़त शेष है। और देखिए फिर कैच हुई, फिर 4 अंकों की बढ़त भिवानी के पक्ष में हुई। अब शायद मुझे संभव सा लगने लगा है कि भिवानी इस मैच में विजय श्री हासिल करेगी, लेकिन लास्ट तक बोलना उचित नहीं है, क्योंकि एक रेड में 9 पॉइंट भी आ सकते हैं, एक रेड में 10 पॉइंट भी आ सकते हैं। ऐसा हमारे प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग के अंदर करके दिखाया है। जब तक मैच समाप्त नहीं होता कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन इस समय 4 अंकों की अच्छी बढ़त के साथ मैच पर पकड़ बनाए हुए है जिला भिवानी की टीम। फिर चला खिलाड़ी, प्रयासरत रहेगा और 1 अंक लेकर के लौटा है। मैच समाप्त हुआ और भिवानी की टीम ने इस मैच में हिसार की टीम को पराजित करके सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। हम जिला भिवानी के सेक्रेटरी को, एसोसिएशन को बार बार बधाई देना चाहेंगे।